हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो माय डियर, हम लोग अस्तित्व का काम कर रहे हैं। अस्तित्व किसी को माध्यम चुनता है और कहीं वो पहुंचना चाहता है, तो सब उसी का काम है, उसी का खेल है। हम सिर्फ उसके हाथों में कठपुतलियां हैं। तो हमें अपना काम करना है। सभी उस परम ऊर्जा से आए हैं और सभी को उस परम ऊर्जा में जाकर समाना है। वहीं जाके उनको मर्ज हो जाना है। लेकिन इसके बीच में ये जो खेल चल रहा है वो हम लोग समझ नहीं पाते। उसी के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, आते हैं, फिर जीते हैं। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता इस माया जाल के बारे में और हम फिर वैसे ही चले जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। मन सूक्ष्म रूप से बहुत कुछ इकट्ठा करता है, समझ नहीं पाता, समझ नहीं बढ़ती, जिसके कारण हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। तो कुछ चीजें, कुछ बेसिक स्टेप्स जो कि हमें याद दिलाएं कि हम परम ऊर्जा हैं और हमें वहीं जाकर मर्ज होना है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में अगर हम आए हैं तो यहां आकर हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम ये समझ पाए कि हम उस परम ऊर्जा के अंश हैं, हमें वहीं जाकर मर्ज होना है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए खुली आंखों से जो दिखता है उस सबको देखते हुए कुछ स्टेप्स हम लें जिससे कि हम अपने करीब आ सके, हम अपने रियल सेल्फ को जान सकें, ट्रू सेल्फ को जान सकें कि हम एनर्जीज हैं, बॉडीज नहीं हैं, मन नहीं है। हमारा मन हमें बार बार बहुत से खेल खिलाता है, हम खेलते जाते हैं और फंसते जाते हैं। उन्हीं में से एक स्टेप आज मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि इस मन को, किसी को जज करने में बहुत मजा आता है और स्पेशली जब किसी को नेगेटिव बोलना होता है। हम होश में नहीं होते, हमने मन के ऊपर पहरा नहीं रखा होता, तो ये अपना काम कर जाता है और आपको आपसे और दूर ले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। कितनी आश्चर्य की बात है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये मन अपना काम करके कब निकल गया। मान लो किसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो एकदम से ये बोलेगा, हाँ ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, टोटली नेगेटिव टॉक। और सुनने वाले को भी मजा आता है क्योंकि किसी की नेगेटिव बातें सुनने में मन बहुत रस लेता है। इसमें वो ये समझ नहीं पाता मनुष्य कि किसी को नेगेटिवली जज करके उसका खुद का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने मन के साथ हो लिया। उस नेगेटिव टॉक में रस लेके उसने अपने मन को और पैम्पर कर दिया। अब उसको और बढ़ावा मिल गया कि हाँ मुझे बड़ा मजा आया किसी की नेगेटिव टॉक करके, चाहे हमें पता भी नहीं वो पर्सन है कैसा। और अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो आपका उससे क्या लेना देना। कोई थर्ड पर्सन किसी के बारे में बातचीत चल रही है, हम उसको सुनते हैं, रस लेते हैं। हम नहीं लेते, हमारा माइंड लेता है, हमारा मन लेता है, जिस वजह से
हम अपने आप से और दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद को जानना है। और जब मन आपको ऐसी टॉक में उलझा कर रखेगा, क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई, अब वो हर जगह पे यही कोशिश करेगा। दुनिया में तो हजारों लोग हैं और खुली आंखों से वो इन लोगों के बीच में ही रहता है। तो अब वो फिर अब एक की नेगेटिव टॉक की, अब उसको आदत पड़ गई, अब वो दूसरे की करेगा क्योंकि उसको मजा आ रहा है, अब वो तीसरे की करेगा, अब वो चौथे की करेगा, उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे जिनके बारे में बातचीत चल रही है उनको तो पता भी नहीं कि मेरे बारे में बात हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया, अपने मन को नेगेटिव टॉक्स में इंडल्ज करके आपकी अपनी यात्रा रुक गई। रुक क्या गई, शुरू ही नहीं होती। ये क्वेश्चन आता ही नहीं हमारे माइंड में, और अगर आ भी जाता है तो हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से हम और नीचे धंसते चले जाते हैं। तो ध्यान हमें क्या सिखाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये मिथ है कि ध्यान करके हम साधु संत महात्मा बन जाएंगे, हम इस दुनिया से कट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ध्यान सबसे पहले आपको एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीनी सिखाएगा, क्योंकि जब आपको ध्यान करना आ गया, आप होश में रहेंगे, हर पल आप होश में रहेंगे, और जहां पे भी ऐसी कोई नेगेटिव टॉक चल रही होगी वहां से आप थोड़ा दूर कर लोगे अपने आप को, बिकॉज वी ऑल आर वाइब्रेशंस। तो जहां पे किसी भी तरह की कोई भी वाइब्रेशन है वो आपको इफेक्ट करती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने मन को नहीं समझा पाते तो आप भी उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, आपका मन भी नेगेटिव टॉक में रस लेने लगता है, और स्पिरिचुअलिज्म तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। आप फिजिकल लाइफ भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अब उस मन को कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको नेगेटिव टॉक में मजा आना शुरू हो गया। वो हर किसी में नुक्स निकालेगा, हर किसी की इंसल्ट करेगा, और अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आप आगे से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई बहुत प्रेम करेगा? ये जग जैसा हम बोलते हैं उसी की रिफ्लेक्शन है माय डियर। अभी अनकंडीशनल लव तो बहुत दूर है, अभी तो आप सिंपल लव की डेफिनेशन भी नहीं जानते। तो इसलिए अगर आप अपने तक पहुंचना चाहते हैं तो इन बातों के ऊपर चेक रखिए, हर पल अपने मन को चेक करते रहिए कि कहीं ये नेगेटिविटी में इंडल्ज तो नहीं हो रहा। बाहर आप निकलते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक अपने आप को देखा कीजिए, आप क्या कर रहे हैं। किसी के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह की बातचीत हो रही है। कहीं पे अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आपका मन क्या करता है? क्या उसमें रस लेता है? क्या करता है आपका मन? अपने ऊपर चेक रखें। आपको किसी और से कोई लेना देना नहीं है माय डियर। यहां कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। हर पर्सन जो भी अपने हिसाब से कर रहा है वो उसके लिए वो सही है। अगर उसको सही लग रहा है तो वो कर रहा है, उसका माइंड उसको बोल रहा है कि ये ठीक है तो कर दे, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ ओनली। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप अपने करीब आ जाएंगे। इस बात के ऊपर ध्यान दें, गौर करें और अपने करीब आए। साधना में उतरने के लिए, एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है।
लिख लीजिए इसको, बांध लीजिए अपने पल्ले से कि अगर आपका मन नेगेटिव टॉक में रस ले रहा है तो उसको समझाइए, उसके ऊपर पहरा दीजिए, होश में रहिए और अपने अंदर जाने की कोशिश करें, खुद को जानने की कोशिश करें। इस दुनिया में आप जितने मर्जी लोगों को जान लो और उनको जान के फिर ये धरती छोड़ के चले जाओ, क्या फायदा हुआ इस प्लैनेट पर आने का। बैलेंस बनाना सीखना है हमें, इस धरती पर भी रहना है, अच्छी फिजिकल लाइफ भी जीनी है और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ आपको आपके अपने तक लेके जाएगी, आपको डूंघाई में, गहराई में लेके जाएगी कि आप यहां करने क्या आए हो। आप ये शरीर जो बाहर से दिख रहा है और जो मन जो आपको चला रहा है, आप ये नहीं हो, आप इन दोनों के पार हो। तो ये तभी पता लगेगा अगर आप थोड़ा सेंसिटिव होंगे, अपने मन के ऊपर पहरा रखेंगे, नेगेटिव गॉसिप से आप दूर रहेंगे। इससे अच्छा है आप साइलेंट रहें। साइलेंट रहेंगे तो खुद के साथ रहेंगे। धीरे धीरे पहले मुंह मुंह से साइलेंट होइए, फिर उसके बाद मन साइलेंट होगा आपका। अभी मुंह बंद करेंगे तब भी अंदर बहुत कुछ चलेगा और उसको चुप करवाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो रखें। अगर आपको सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो फिजिकल वर्ल्ड में अच्छे से जीने के लिए इन टिप्स को अपनाएं। सोचिए एक बार, अच्छे से ध्यान से बैठकर इस वीडियो को बार बार सुनिएगा और मंथन कीजिएगा, खुद का इवैल्यूएशन कीजिएगा, खुद का मूल्यांकन कीजिएगा। किसी और के बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। इफ यू लव योरसेल्फ, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन सारी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इस पूरे अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अपना वीडियो है, अच्छा लगा हो, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम वो काम कर सकें जो अस्तित्व हमसे करवाना चाहता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, आनंद में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।